अत्यंत कृपा करके भगवान ने उर्वासियों को उपदेश दिया। और देखा जाए तो जीवन की सारी संपत्ति और निधि भगवान का दिया हुआ उपदेश है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। बड़े बड़े भक्त हुए और सब तरह से सरलता से सत्य का जीवन आचरण करा, सत्य का, तप का, दान का, दया का, सब तरह के जो है साधन करे। लेकिन सबरे साधन करने के बाद कहीं न कहीं वो घड़ी आ गई जहाँ उनको परीक्षा देनी पड़ी। और परीक्षा देने में राजा शिवी को अपना शरीर देना पड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर महाराज को अश्वत्थामा, हाथों, नरोवा, कुंजरों का प्रणाम भुगतना पड़ा। और बलराम जी ने बछड़े को मारा तो वो गौ हत्या का पाप भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति करत बिनो जतन प्रयास संसति मूला अविद्या नाशा। भक्ति करने से क्या होता है? कोई काम नहीं करना किसी तरह का, बिना जतन प्रयास। और जो हम कर्म करते हैं उस करे हुए कर्म के परिणाम स्वरूप संसति मूल अविद्या नाशा, जो कर्म के फल प्राप्त होने का मूल कारण है वो मिट जाता है। एक तो कारण मिटना, भाई कहीं से पानी टपक रहा है तो बोले कहीं ना कहीं से जो है बाहर बरसात हो रही है तो पानी छत पे होकर अंदर आ रहा है। अब या तो दरार जहाँ से पानी जा रहा है उसे बंद कर दो, और या उसके ऊपर में एक मंजिल या पटावा और चढ़ा दो तो पानी नीचे आने। तो संसति मूल अविद्या नाशा। संसति का मूल क्या है? बोले संसत का मूल है अविद्या। और अविद्या क्या है? अविद्या अपने आप में भगवान की माया का ही एक स्वरूप है अविद्या। कैसे? कि लक्ष्मण जी महाराज ने पूछी कि महाराज माया और भक्ति दोनों के बारे में महाराज कुछ उपदेश करिए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश में खुद स्वयं अपने मुख से श्रीमुख से कहा कि माया, भगवान ने कहा कई कर भेद सुनो तुम दो, और विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या है। और एक रचई जग गुण बसिया के, जो विद्या रूपी माया है वो इस संसार के सृजन सृष्टि करती है और प्रभु प्रेरित निर्बलता के भगवान की प्रेरणा से ही काम करती है। और प्रभु प्रेरित निर्बलता के और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और दूसरी माया का जो स्वरूप है वो अविद्या है। और वो अविद्या क्या है? या बस जीव पराभव कूपा, जिसके वशीभूत होकर संसार सागर में पड़ता है। तो संस्कृति का मूल अविद्या है। तो उस मूल अविद्या को भक्ति जो है नाश कर देती है। और भक्ति का साधन के भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और सुगम पंथ वही पावई प्राणी। इन सब बातों से भक्ति का कोई बंधन नहीं है और अत्यंत सुगम है। बोले क्या पथमय विप्रचार प्रीति नहीं धर्म निरस्वी थी और तय कर पुण्य फल विषय विरागा, तब मव धर्म उपजन रागा, शबना दिग्ध भगत उड़ाई मम लीला रति अति मनमाई। मन गुण गावत नाम रत गत ममता मदमो, ते कर सुख सोई जानई परानंद संदो। ऐसे महाराज ने इतने बढ़िया भक्ति करने के लिए राम जी ने उपदेश दिया कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करो। भक्ति करने के लिए चित्त में सरलता और कुटिलता दोनों का परित्याग कर दो। भक्ति महारानी अपने आप ही आपके पास भगवान के इस उपकार का
पूर्णानंद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा और उसका एक पर
गोस्वामी जी महाराज की बड़ी अच्छी वंदना है कि तुम तो महाराज दयालु हो और तुम में सारे गुण हैं और मुझ में सब गुण है। लेकिन प्रभु तात मात गुण सखा तो सब विदित मेरो, आप सब तरह से मेरे हेतु हो, ये बात बिल्कुल अकाट्य है। इसमें कोई भी संशय शुभा नहीं है कि आप मेरे सब कुछ हो। इसलिए महाराज जब मेरे सब कुछ ही हो तो इन जो मेरा जीव होना, आपका ब्रह्म होना, मेरा अनाथ होना, आपका सनाथ करना, मेरा पापी होना, आपका पाप उद्धारक होना, इस तरह के जो नाता है, इन नातों में से जो भी आपको अच्छा लगता हो उस नाते को मेरे से स्वीकार कर लीजिए। स्वयं में व्यक्तिगत रूप से भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है कि ये जीवन की शाम तो आई गई, अब अगर कोई प्रभु से इस उम्र में जाके ये नाता जुड़ जाए तो भगवत कृपा होगी। मूल पाठ पे आते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए और जहाँ राम सुख धाम सुआए। अब जब भगवान ने इतना उपदेश कर दिया वो करके सब लोगों से कह दी भैया जिसको जो अच्छा लगे जैसा लगे वो उसको जो है जीवन में उस रास्ते को स्वीकार कर लो। तब वशिष्ठ मुनि भी जो है राम राज्य के से शायद कहीं अपने आश्रम में चले गए होंगे और फिर वहाँ से एक बार राम जी के पास में आए। राम जी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उनको चरणों को प्रक्षालन करके चरणामृत लिया। अब वशिष्ठ मुनि अभी तक तो कुल गुरु के हिसाब से आए थे, अब कुल गुरु के हिसाब से नहीं आए, इस बार आए भगवान के भक्त के हिसाब से। भगवान के भक्त के हिसाब से आए। प्रभु क्या हुआ महाराज, आप बंद कैसे हो गए? चेले की शिष्य के नाते से नहीं, कृपा सिंधु के नाते से, हे कृपा सिंधु आप मेरी कुछ विनती को सुनिए। तब वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कहा कि देखी देखी आचरण तुम्हारा। महाराज आप जो राज्य शासन में और जो आचरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो उसको देख देख के होता है मोह मम हृदय पारा। ये जो नर के अनुरूप इतना सुंदर आचरण आप करके और लोगों को ये दिखा रहे हो तो इसे देख के मेरे मन में मोह हो जाता है। संत लोग कहते हैं कि राम जी ने जो करा है वो करना और कृष्ण जी ने जो कहा है वो करना। उनको देख के उनकी कॉपी मत करके 16,108 मत कर लेना। इसलिए जब भगवान है और भगवान तो भगवान की लीला तो अपरंपार है। महाराज आपकी लीला तो बहुत सारी देखी, लेकिन उन सबको देख के और फिर आपका आचरण। एक उदाहरण के लिए कहें, एक बड़ा पैसे वाला आदमी कोई हो और सब तरह की सुख संपत्ति हो और फिर भी भिक्षा करके जो है वो भोजन करे तो उनके आचरणों को देख के हर आदमी के चित्त में ये पैदा हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति पैसे वाला है, उन सबके बावजूद भी ये भिक्षा करके जो है
अपनी वृत्ति को, जीवन वृत्ति को निर्वाह कर रहा है, तो ये क्या बात है। ऐसे ही अब राम जी महाराज सब तरह से समर्थवान सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल नर के अनुरूप के जो अनीति कछु भाको भाई तो मुई बरजो भय विसराई। इतना एक राजा अपने ऑर्डर में यदि कहने लगे तो प्रजा कोई उसकी बात को नहीं मानेगी, लेकिन राम जी सबके सामने एक बात कह रहे हैं तो होता क्यों होता है वो महिमा अमित वेद नहीं जाना। आपकी महिमा अमित है और इतनी अमित है कि वेदों में भी नहीं जाना। और मैंने वेदों का अध्ययन किया है और इतना अध्ययन किया है कि वेदों को जानने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी मैं वेदों की महिमा को प्रभु आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। वेदों ने जो है मेरे को उपरोहित का कर्म बताया और मैंने उपरोहित कर्म को स्वीकार करा, और स्वीकार करने से पहले मेरी जब वेदों की जानकारी हो गई तो क्या था, उपरोहित कर्माति मंदा वेद पुराण सुमति कर निंदा। ये पुरोहित का, जो राज्य पुरोहित का, कुल पुरोहित का काम है, ये बड़ा मंद है ऐसा वेदों ने कहा। और सब वेदों ने ये कहा कि पुरोहिताई का कर्म जो है ये कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुरोहिताई का कर्म बिना लोभ के नहीं हो सकता है। हमारे गोवर्धन वाले सुरेश पंडित जी भी कहते थे, और अरे बाबूजी कैसी बात करते हो, ये पुरोहिताई के कर्म में तो इतना द्वंद्व करना पड़ता है, या किसी के बूते की थोड़ी है, क्या क्या झूठ सच करनी पड़ती है, ऐसी सी बात वो भी कहते थे। पुरोहित कर्म अतिमंदा और वेद पुराण सुमति कर निंदा। जब ये निंदा करने वाली बात आई तो मेरे ध्यान में ये आया कि भाई यदि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि जाओ तुम और जाके सूर्यवंश में भगवान राम पर नारेंगे और उनके कुल की पुरोहिताई को स्वीकार कर लो। मैंने कहा कि प्रभु ये वेदों में तो ये कहा गया है कि ये मंद कर्म है। तब भगवान जी ने क्या कहा, जब न ले मैं तब विधि मोई, कहा लाभ आगे सुत तोई। जब मैंने मना करा कि प्रभु मैं इस कर्म को नहीं करूँगा क्योंकि वेद पुराण उसकी निंदा करते हैं, तब ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया कि कहा लाभ आगे सुत तोई। अरे तेरे आगे इससे बड़ा कौन सा ऐसा लाभ तेरे को दिख रहा है दुनिया में, कौन सा ऐसा कर्म जो लाभप्रद है, और वो कर्म तेरे आगे, और उसकी वजह से तुम जो है इस पुरोहिताई के कर्म को छोड़ के वेद पुराण इसकी जो है निंदा करते हैं, तुम इसको छोड़ना चाहें। लेकिन एक बात तो समझो कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा कोई आई रघुकुल भूषण भूपा। भगवान राम जो है परमात्मा साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर स्कूल में जाके आगे जो है वो राजा बनेंगे। तो मैंने विचारा कि भाई ब्रह्मा बाबा कह तो सही रहे। तब मैंने विचारा, और क्या विचारा कि जोग यज्ञ जप दान, आप योग करिए, यज्ञ करिए, जप करिए, दान करिए, इन सब का फल क्या है कि बोले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी आपको ऐसा करने से। और जा कहूँ करिए, और जिस प्राप्ति के लिए ये सब कर्म करो, और जा कहूँ करिए सो पई हूँ। जब मैं एक तो मैं कर्म करके उसको प्राप्त करने जाऊँ, और एक दूसरा वो खुद ही मेरे पास चला आवे। पई हूँ धर्म नहीं सम आन, इसके बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये बात प्रभु मेरे समझ में आ गई, और जब मेरी समझ में आ गई तो मैंने जो है आपके उपरोहित कर्म को स्वीकार कर लिया, आपको अपना शिष्य बनाया, शिक्षा दीक्षा दी और सब कुछ करा, सब तरह से देखा। आप राजा बन गए। राजा बन के आपने जो सब लोगों को ज्ञान बांटा, उस ज्ञान से आँख खुली। तब
नतीजा क्या निकल रहा है कि जप तप व्रत जप तप नियम जोग निज धर्म शुद्धि संभव नाना सुख। कोई भी काम हो, जप हो, तप हो, योग हो, अपना धर्म पालन हो, श्रुतियों ने जितने भी रास्ता बताए धर्म को पालन के और शुभ कर्मों के करने के, इन सब का नतीजा क्या है कि ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। ज्ञान दया इंद्रियों का दमन, तीर्थों में जाके स्नान, और जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। इतने सारे जो वर्णन करे ये तो है ही है प्रभु, लेकिन श्रुतियों ने जो कुछ भी और इसके अलावा भी धर्म कहे हैं, और आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इतने सारे कर्म करने के बाद में इन सब का एक ही फल है। बोले इनका फल क्या है? तब पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरणों में प्रीति और निरंतर हो, सब साधन कर यह फल सुंदर। जो ऊपर बताए इतने सारे जो काम है, इन सब का क्या फल क्या मिलना है कि आपके चरणों में प्रीति हो। लेकिन प्रभु यहाँ तो उल्टा हो गया, आपको अपना चेला बना लिया, और चेला बना के आपके चरणों में प्रीति करूं, तो ये तो जो लौकिक रूप से गलत हो जाएगा। तब मेरे मन में ये पैदा होने लगा, वो तो वो मम हृदय पारा, हृदय में होने लगा ये कैसे हो सकता है कि छूट गई मल की मलाई कर धोए दत्त को पाव को पानी मिलोए। कोई जो है मल को छुड़ाने के लिए पानी से धो तो ठीक है, लेकिन मल से ही धो तो क्या मल छूटेगा? अरे पानी को पिलाने से क्या कभी घी निकल ही आएगा। इसलिए प्रभु सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है महाराज, यदि कोई साधन का फल हमें प्राप्त करना है और तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर, तो क्या करना पड़ेगा कि प्रेम भगति। महाराज आपकी प्रेमा भक्ति मिले, जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहू की जाई। ये संसार का जो ऊपरी मल है, ये मल तो छूट जाता है, लेकिन जो अंदर मन में बसा हुआ मल है, वो प्रेम रूपी जल जब तक नहीं हो तब तक वो मल नहीं छूटता है। और प्रभु ये सारी पंडिताई पुरोताई काय के लिए, और ये सब कौन गुणवान है, और अखंड ज्ञान किसका है? दच सकल जनयुत सोई। सबसे ज्यादा चतुर कौन है? जो जनयुत सोई जाके पद सरोज रहती होई। महाराज आपके चरणों में जिसको प्रीति हो जाए, बस एक जो सबसे बड़ी बात है कि आपके चरणों में प्रीति कैसे हो। मैं गुरु होके आपके चरणों में प्रीति के लिए याचना आपसे करूं, आप मुझे प्रीति दो, तो बस यही मेरे मोह का कारण है। इसलिए प्रभु मेरे इस मोह के कारण को मिटाइए, और नाथ एक बर मांगो नाम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबू कटे जननी। बस प्रभु एक ही बार दे दो कि आपके चरणों में प्रेम, जन्म जन्मांतर में जो भी जन्म लूं उसमें आपके चरणों में प्रेम 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 भगत जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबई जाई। महाराज इसलिए आपके चरणों में निरंतर मेरा प्रेम बना रहे, बस यही महाराज मेरे को आप वरदान दे दो। अब यहाँ गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि
गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि भगवान ने ये कह दिया तथास्तु, मैंने आपको वर दिया। गोस्वामी जी ने नहीं किया। क्यों? सांसारिक रूप से गुरु हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो भगवान है और वो भगवान के अंश है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से राम जी ने नहीं करा, आंतरिक रूप से वशिष्ठ जी महाराज की इच्छा को पूर्ण करने का इशारा कर दिया। और उसके होते ही अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए। वशिष्ठ ऋषि जो है अपने घर पे आ गए और कृपा सिंधु के मन अति भाए। बोले वशिष्ठ जी महाराज ने फिर जो है लौट के ये नहीं कही कि प्रभु स्पष्ट रूप से कुछ तो कह दो। ये बड़ी अच्छी भगवान ने बात करी। अब जो है जब इतनी बात हो गई तो ये लीला यहाँ पूर्ति हो गई। अब हनुमान जी सब लोग लेके फिर बाहर गए। पहले एक बार बाहर गए थे जब जो है सनकादिक ऋषि आए थे, और अब फिर दोबारा गए और लोगों को दान किया, और जिसने जो जो चाहा वो सब दान किया। और वहाँ जाके जो है भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया और प्रभु बैठ गए। हनुमान जी महाराज जो है मारुस तो मारुस करई पुलक बपुष लोचन जल भरई। नेत्रों में जल भर के भगवान की जो है सेवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। ये जो है अपने आप को बड़ा भाग्य, जब हम अत्यंत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं तभी नेत्रों में जल भर के आता है, वैसे नहीं आता। अत्यंत अतिशय प्रेम के वशीभूत हो गए, चाहे सांसारिक हो चाहे भगवत इच्छा हो। कभी कभी यहाँ कथा करते करते मुझे सुन में भी लगता है कि आंतरिक प्रेम आज कुछ सेकंडों के लिए पनपा अंदर। तो हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरनागी। गिरिजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी की सेवा को बार बार राम जी ने अपने मुंह से बखान किया। इसी मौके पे जब वहाँ बैठे हुए थे तब हमारे नारद बाबा का तो काम ही ये है कि इधर की बात उधर कहना, तो यहाँ पृथ्वी पे आना, भगवान के चैत्र को देखना और देवलोक में जाके सबको सुनाना कि आज भगवान ने नया एडवेंचर ये किया, आज ये किया। और आए और आके उन्होंने भगवान की वंदना करना शुरू कर दिया। वंदना रोज करी जाती है, लेकिन कल 2 बार होगी। आज की कथा विश्राम।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धर्म की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।